खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे हफ्सा ने आज बदतमीजी की और फोन पे आपने मुझे नहीं बताया। आपसे किसने कहा? अभी रयान ने मुझे नीचे पूरा किस्सा बताया। क्या बेवकूफ लड़का है, उसे क्या जरूरत थी आपको बताने की? मैं दानिया को भी समझा के गया था कि अगर जरा सी भी गड़बड़ की हफ्सा ने तो मुझे फौरन बताए, उसने भी नहीं बताया। दानिया को मैंने ही मना किया था तलाल। मिलल, आप हफ्सा की साइड क्यों ले रही हो? वो दिन ब दिन बदतमीज होती जाएगी और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। हरकतें देखो अपनी और फिर भाभी से लड़ती हो। आप भी मुझे मार ले भाई। अम्मी अब्बू आप सबने मुझे मारा, लेकिन एहसास मुझे आज हुआ जब मुझे भाभी ने मारा। काश मैंने वो सब कुछ ना किया होता जो मैं कर चुकी हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लेकिन भाई, मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको, भाभी को या घर के किसी भी फर्द को शर्मिंदगी उठानी पड़े। भाभी प्लीज आप मुझे माफ कर दे, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दे। माफ क्या कर रही हो तुम? ये भी कोई नया ड्रामा है इसका? तलाल, ठीक है, ये तो वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। आप दोनों अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं वो पहले वाली हफ्सा नहीं रही हूँ, मैं बदल गई हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। जब बदल जाओगी ना तो मुझे यकीन आ जाएगा। जाओ। तलाल, हफ्सा इधर आओ। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना और माफी मांगना बहुत बड़े सर्फ का काम होता है। मैं वक्त का इंतजार नहीं करूंगी। मैं आज ही यकीन करूंगी कि तुम बदल गई हो और आइंदा कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी तुम। नहीं करूंगी भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दे भाभी, मुझे माफ कर दे भाभी। आप, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। तानिया, जर्रा बराबर भी कोई गड़बड़ होती है तो मुझे फोन करके जरूर बताना, वेट मत करना। जी भाई, आप बिल्कुल मुतमईन होके जाएं। अम्मी अब्बू रैन सब घर पर ही हैं। रेहान को तो छोड़ ही दो, मेरा दिल तो अब अम्मी अब्बू से भी डगमगा सा गया है। हाँ, मुझे भी इनकी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। अब्बू कोई पैसों की बात कर रहे थे और अम्मी ने टाल दिया। कैसे पैसों की बात? कुछ तो सुना होगा तुमने, बताओ मुझे। शायद हाँ, भाभी के अब्बू से लिए पैसों की कोई बात कर रहे थे। शायद ये कह रहे होंगे कि उन्हें पैसे वापस दे चुका हूं। पता नहीं, जो मैंने सुना था वो आपको बता दिया। खैर आप जाएं, आपको लेट हो रहा है। और भाभी की फिक्र नहीं करिएगा, मैं रखूंगी उनका ख्याल। और कोई भी मसला होता है तो आपको कॉल करती हूँ। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आँख का तारा हो। तुमने हफ्सा को माफ करके मेरा दिल जीत लिया, सारी उम्र की दुआएं ले ली है। मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तुमने हम सबको ऐसे अपनाया जैसे हम तुम्हारे अपने घर वाले हो। अब आप लोग ही मेरे घर वाले हैं आंटी। जीती रहो, खुश रहो। बस हफ्सा के लिए भी दुआ किया करो कि इसके अच्छे नसीब हो। इंसान की सोच और उसका अमल खुद ब खुद उसके नसीब अच्छे कर सकता है। अब ये बदल गई है तो आप देखिएगा, ये भी खुश नसीब होगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। जाओ जाकर आराम करो। ख्याल रखना अपना। अब आप लोग ही मेरे घर वाले हैं। खामोश रहो। दफा हो चुकी हो यहाँ से। दीवारों के भी कान होते हैं।
अपने मुंह से दोबारा कोई ऐसी बात मत निकालना जो हम सबके लिए वबाले जान बन जाए, समझी तुम? मुझे इससे नफरत हो चुकी है, शदीद नफरत। अल्लाह करे हाथ पांव टूटे, मौत आए इसको। कभी सही ना होगा तुम। हैदर, कल हमारा निकाह है और परसों हम वापस चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ मेरे जाने से फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, खुश हूँ। एक मजबूत रिश्ते के अलावा अपने बहुत ही प्यारे दोस्त की यादें लेके जा रही हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे हैदर? तुमने तो मेरी जिंदगी में आकर मेरी रग रग में फैले मिनल के दुख को हल्का कर दिया है महम। शायद तुम्हारी ही वजह से मिनल को ना पाने का दुख कम होने लगा है। क्या सोच रहे हो? मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है महम, लेकिन जितने भी हैं वो सब बहुत अजीज हैं मुझे। मेरी परेशानी में, मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना सुख, चैन सुकून सब कुछ छोड़कर मेरा साथ दिया है। इसलिए अब मेरा दिल चाहता है कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी उनके साथ वैसे ही करूं जैसा उन्होंने किया है। हैदर, जब इंसान किसी अच्छी चीज के लिए दिल में ख्वाहिश रखता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उसकी वो ख्वाहिश पूरी करता है। मिन्हल, बेटा तुम भी पियो और बाबा को भी पिलाओ। हौसला करें बाबू, आप टूट गए तो हम सबको कौन संभालेगा? ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले मेरी खातिर, 2 घूंट। तुम्हें मैंने अपने अच्छे अच्छे बैग और कपड़े दिए, लेकिन तुम तो फटी पुरानी चीजों के भी काबिल नहीं थी। अफसर जी पानी। हाँ, अंदर कमरे में मम्मी को दे दो। सायदा सो गई। इंजेक्शन का गहरा असर है, कई घंटों तक सुकून से सोती रहेंगी। बेटा, बहुत अच्छी जगह मिली, दरख्त के साए के नीचे। लेके चलना जी, आपको लेके चलूंगा। बेटा तलाल, मैं तुम्हारे अब्बू और बच्चों के साथ घर जाती हूँ, तुम यहीं रुको और मिन्हल समेत सबका बहुत ख्याल रखना। बेटा मिन्हल,
हौसला करो मेरी जान। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो सज्जाद भाई, जाहिदा भाभी और दादरा भाभी का ख्याल कौन करेगा? प्लीज संभालो खुद को। दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको सब्र दे। आमीन। चले खावर, मैं घर जाकर सबके लिए खाना भिजवाती हूँ। खाना तो मैंने बना लिया है। तो लगाओ और सबको खिलाओ। हम लोग नहीं खा सकेंगे बिल्कुल। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंसान की पहचान मुश्किल और दुख के वक्त में होती है। मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। आपका बेटा जन्नती था, नेक और सादतमंद। अल्लाह उसे अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। चलो शबनम, बेटा तुम ख्याल रखना सबका। संभाले खुद को। खुदा हाफिज बेटा। चलो जाओ भाभी से मिलो। चलो बेटा। सब्र करो हैदर, हिम्मत रखो। उसके घर वालों को सोचो क्या हालत होगी उनकी। वालदा कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी जवान बेटे का गम। और वालिद का तो सुना है कि माजूर हो गए। मुझे तो वली का आंसुओं भरा चेहरा याद आ रहा है। जब भाभी की रुखसती थी बहुत दुखी था, इतनी अजियत थी उसके चेहरे पर। भाभी का इकलौता भाई था, पता नहीं क्या हाल होगा बेचारी भाभी का। मैं मामा का ज्यादा लाडला हूँ। जी नहीं, इस घर की लाडली हूँ मैं, ममा की भी और बाबा की भी। मान लेते हैं कि तुम इस घर की लाडली हो, लेकिन जब तुम शादी होकर इस घर से चले जाओगी तो फिर तो इस घर का लाडला हूँगा सिर्फ मैं। ताई अम्मी का, बाबा का, मामा का, सबका प्यार सिर्फ मेरे लिए। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में सब मुझे भूल जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इस घर की रौनक हो, हमेशा हमारे दिलों पर राज करो। हमारा गुरूर हो तुम, मान हो हमारा। तुम्हें तो तुम्हारा भाई मरते दम तक। भाई? ये क्या फजूल बात है? मरने की बातें ना किया करो। तुम तो मेरी भी जिंदगी हो। अपनी इस प्यारी सी जिंदगी पर जान भी कुर्बान। बाय द वे, इस घर का लाडला तो मैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम वली। किसकी नजर लग गई तुम्हें बड़ी? कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ कर? खैरियत बाबा, आज आप बेवक्त सो गए थे? हाँ, बस यार लंच के बाद लेटा तो आग लग गई। तुम सुनाओ, कैसा रहा ऑफिस? बहुत अच्छा। इनफैक्ट जिन 2 कंपनीज को हम हायर करने का सोच रहे थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन खुद ही भिजवा दी। अरे वाह, गुड। कल लंच के बाद उनसे मीटिंग फिक्स हुई। जबरदस्त। होप फॉर द बेस्ट।
अरे कहाँ जा रहे हो? कुलसुम चाय लेकर आ रही है। मामा प्लीज चाय आज बाहर ही लगवा देना, मौसम भी देखिए ना कितना अच्छा हो रहा है। मैं बस 2 मिनट में आया। अच्छा ठीक है। वैसे वाकई मौसम बहुत प्यारा हो रहा है बाहर का। कुलसुम, कुलसुम चाय बाहर लॉन में लगा दो।